कुत्ता घर में पाला नहीं जाता। और महाराज दर्शन तो ये भी है कि जिस घर में कुत्ता पला है उस घर में भोजन नहीं करना चाहिए। अब मजबूरी वाली बात तो अलग है। और विशेष रूप से ब्राह्मण अगर कोई है तो उसके यहां तो कुत्ता बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुत्ता घर में पालने का सनातन में कोई दर्शन नहीं है। कुत्ता पालन शुरू किया अंग्रेजों ने, जो बाहर से आए थे। अंग्रेज चले गए, कुत्ते छोड़ गए, बिल्लियां छोड़ गए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? समझ रहे? लेकिन कुत्ते की सेवा जो नहीं करता उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। आपके घर के बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको आपको रोटी देनी चाहिए। आप जो 5 यज्ञ हैं जो माताएं करती हैं, आजकल की तो माताएं जो है वो ठीक है करती हैं, नहीं करती हैं, लेकिन करना चाहिए अगर अब घर में आप शांति और कलह नहीं चाहते तो। पहली रोटी गाय की और आखिरी वाली कौन की? कुत्ते की। तो कुत्ते की रोटी कौन खा रहा है और गाय की कौन खा रहा है ये तुम जानो। और जो उनकी रोटी खा रहा है उसकी प्रवृत्ति वैसी हो रही है। काय तुम काय हंस रही? श्रीमान जी सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस दुकान जाना है, बोला जैसे ही रोटी आई ये लो जी। बेचारा गऊ, गाय की रोटी खाएगा तो गऊ। और आखिरी में जो सबसे आखिरी में खाना, वो जो रोटी है सबसे आखिरी रोटी। आपको एक चीज और बताऊं, अच्छी बात है, 5 यज्ञ मनुष्य को जरूर करने चाहिए। कौन करेगा? ये माताएं करती हैं 5 यज्ञ प्रतिदिन। कौन कौन से यज्ञ? आपके घर में जिंदगी में समस्या नहीं आएगी, आएगी तो राम राम करके जाएगी। पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी 5 टुकड़े कीजिए छोटे छोटे और अपने चूल्हे के सामने ऐसे रख दीजिए गोल करके, थोड़ी दूरी पर। उसमें थोड़ा गुड़ या शक्कर लगा दीजिए, पहले करते थे लोग, ये अग्नि को जाता है। तीसरी रोटी ऊपर छत पर डाल दीजिए पक्षियों के लिए। चौथा, आपके घर से रोज 1-2 रोटी सब्जी किसी भूखे के लिए, किसी अन्य के लिए निकल, आपका घर का जो नहीं है उसके बाहर वाले व्यक्ति के लिए निकलना चाहिए। ये चौथा यज्ञ है। और 5वां यज्ञ है कि आखिरी रोटी श्वान की होती है, कुत्ते की होती है महाराज। जो पहली रोटी होती है वो छोटी होती है और जो बाकी आपके खाने की रोटियां होती हैं वो बड़ी होती हैं, और जो कुत्ते की रोटी होती है वो उससे भी बड़ी होती है। आखिरी रोटी सबसे बड़ी बनती है और पहली रोटी सबसे छोटी बनती है। मान लीजिए पहली रोटी 4 इंच की गोल है और दूसरी वाली 5 इंच की है जो आप लोग खाएंगे, जो अन्य चीजों में जाएगी, और जो आखिरी वाली है वो 6 इंच की है। ये नियम है इसका। और जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति के घर से श्वान को प्रतिदिन रोटी जा रही है, जीवन में कभी उसके दुश्मन पनप नहीं सकते, दुश्मन नहीं हो सकता उसका कोई। ध्यान रखना, आप करके देख लीजिए। ये 5 यज्ञ जो जिसके घर में वो होने चाहिए। और इन 5 यज्ञ से एक और लाभ होता है, जाने अनजाने में प्रतिदिन हमसे जो पाप होते हैं वो सारे इन 5 यज्ञ करने से दमन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हत्या हो रही है हमसे रोज, मॉस्किटो मैट हो रही है ना, लेकिन अगर तुम उसको नहीं लगाओगे तो तुमको उठा के ले जाएंगे। तो अपनी प्राण की रक्षा के लिए हमने किया वो ठीक है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दोष तो है। इन 5 यज्ञ को करने से वो दोष समाप्त होता है महाराज।